नमस्कार, मैं शालिनी। आप देख रहे हैं STS टाइम्स न्यूज। आओ बढ़ते हैं देश भर और दिन भर की खबरों की ओर। शादी के बाद रात में क्या करती हो? TCS केस में आरोपी रजा की अश्लील बातें और पीड़िता की खौफनाक आप बीती। TCS के नासिक ऑफिस में धर्मांतरण से जुड़े मामले में आरोपी रजा मेमन की गिरफ्तारी के बाद एक और पीड़िता का बयान सामने आया है। उसने कार्यस्थल पर पीछा करने, छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणियों व उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। नासिक में TCS धर्मांतरण मामले में अब रजा मेमन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में चौथे सर्वाइवर का भी बयान आया है। गिरफ्तार रजा मेमन ने पीड़िता से कहा कि इस मामले को हम दोनों के बीच ही राज रखना। पीड़िता के मुताबिक काम की शिफ्ट सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक होती है। मैं दूसरी शिफ्ट में काम करती हूं जो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चलती है। मई 2023 में शुरुआती इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान जब मैं ट्रेनिंग रूम में अकेली थी तब रजा मेमन मेरे पास आए और मेरा नाम व पता पूछा। इसके बाद उन्होंने मुझे एक मौखिक पहेली दी और मुझे मैसेज के जरिए उसका जवाब भेजने का निर्देश देते हुए मुझसे नज़दीकी बनाने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें भविष्य में भी ऐसी पहेलियाँ देता रहूँगा, मुझे टीम्स पर जवाब मैसेज करते रहना, लेकिन इस बात को हम दोनों के बीच पूरी तरह से सीक्रेट रखना। हालांकि रजा मेमन मेरी टीम से जुड़ा हुआ नहीं था, फिर भी उस समय उसका बर्ताव मुझे अजीब लगा क्योंकि मैं उस समय ऑफिस में नई थी, इसलिए मैंने दबाव महसूस किया और इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। अजीब अजीब बातें और छूने की कोशिश करता था रजा मेरा पीछा करता था, बिना मेरी मर्जी के मुझे छूने की कोशिश करता था। पीड़ित ने मैनेजरों से शिकायत की लेकिन उसे बस यही सलाह मिली, हमेशा ग्रुप में रहना और अकेले रहने से बचना। पीड़िता ने बताया कि जब भी मैं अकेली होती थी रजा जानबूझकर मुझे अजीब नज़र से देखता था। इसके अलावा मेरी अनिच्छा के बावजूद वह मेरा पीछा करता था। वह मुझसे ज़बरदस्ती अजीब अजीब बातें करने की रजा के इस व्यवहार से डर के मारे मैं बस वहां से चली जाती थी। जब यह सब बार बार होने लगा तो मैंने जून 2023 में रजा के इस अजीब बर्ताव के बारे में अपने क्वालिटी ट्रेनिंग मैनेजर जयेश सर से तुरंत मौखिक शिकायत की। उस समय जयेश सर ने कहा कि रजा मेमन का बर्ताव पहले भी सवालों के घेरे में रहा है। उन्होंने मुझे सलाह दी है कि मैं ये पक्का करूं कि मैं कभी अकेली ना रहूं। जब मैंने रजा मेमन के बारे में अपनी कंपनी की टीम लीडर निताली जगताप से बात करी तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं हमेशा ग्रुप में रहूं और अकेले रहने से बचूं। मेरे द्वारा पहले की गई शिकायत को लेकर मन में रंजिश पाले हुए रजा मेमन ने जानबूझकर बदनीयती और बदले की भावना से काम करते हुए मेरी व मेरे ऑफिस के साथी अभिषेक की बदनामी की। उसने ऐसा हमारे नामों को झूठा जोड़कर किया। उसने ऑफिस में यह अफवाह फैलाई कि हमारा आपस में चक्कर चल रहा है और यह दावा किया कि हमें अशोक मार्ग पर एक साथ देखा गया था। मेरी शादी के बाद रजा ने तंज मारते हुए कहा कि रात में आखिर तुम इतनी व्यस्त किस चीज़ में रहती हो, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज करना जारी रखा और उसके साथ साथ दानिश व तौसीफ के भी आने वाले कॉल्स की फ्रिक्वेंसी 30 सेकंड से घटकर 1 सेकंड हो गई। मेरी शादी नवंबर 2025 में हुई। उस समय जब भी मैं कभी कभार लंच के बाद ऑफिस में थोड़ी देर के लिए झपकी लेती थी तो रजा मेरी शादी का जिक्र करके मेरी निजी जिंदगी में दखल देता था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए STS टाइम्स न्यूज। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।